हाँ हाँ, अच्छा। अब इसके बाद मान लेते हैं। अरे सर, आपने जूझने को दे दिया एक चीज़। नहीं, आवाज़ यहाँ भी आ रही है, लेकिन वहाँ पे थोड़ा ठीक थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक्स अ लॉट। बहुत बेहतरीन प्रोग्राम, अनएक्सपेक्टेड। बताओ एनसीसी के बारे में, तुम्हें कैसा लग रहा है? मज़ा आ रहा है? सर मज़ा नहीं सर, प्राउड फील हो रहा है बहुत ज़्यादा कि मैं एक एनसीसी कैडेट हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है इस बात की कि मेरे को मौका मिल रहा है अपने देश को रिप्रेजेंट करने का, इस वर्दी को पहनने का। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है इस बात की। थैंक यू। वेरी गुड। हमारे साथ एनसीसी के काफ़ी कैडेट हैं। अब आज हम जानेंगे ये एनसीसी क्या है और कैडेट क्या होता है। काफ़ी सुना है। सबसे पहले तो हम जानेंगे एनसीसी क्या है, आखिर एनसीसी किसे कहते हैं। तो आप बताएं एनसीसी क्या है। मेरा नाम कैडेट मोहित मंगाई। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ जो एनसीसी है उसकी फुल फॉर्म नेशनल कैडेट कॉर्प्स, जिसकी स्थापना हुई थी 15 जुलाई 1948 को, और इसका मोटो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन। और एनसीसी बहुत ज़रूरी है आजकल वर्तमान में सबके लिए, क्योंकि एनसीसी बहुत बेनिफिट देती है आगे फ्यूचर्स के लिए हमारे लिए। और इससे सबसे मेन मेरा ये मोटो था एनसीसी ज्वाइन करने का, इससे हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होती है और बाकी इससे फिजिकल फिटनेस, ये सारी चीज़ों में बहुत अच्छी हमें सुविधाएं और हमें ज़रूरी काम जो भी होते हैं एनसीसी से वो रिलेटेड सब में मदद मिलती है। और एक और ख़ास बात ये है कि एनसीसी, ये जो एनसीसी है बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि यहाँ से बच्चे जो है लाल किला तक जाते हैं, है ना, सेलेक्ट होकर के। तो आप हमें बताइए एनसीसी का फुल फॉर्म क्या है। सर एनसीसी का फुल फॉर्म नेशनल कैडेट कॉर्प है। हाँ सर एनसीसी नेशनल कैडेट कॉर्प का मतलब क्या है, आखिर क्यों इसका नाम ये रखा गया, कुछ आइडिया है? जस्ट आप अपने अंदाज से बता सकते हैं नेशनल कैडेट का। हाँ, कि जो एक एनसीसी कैडेट होता है वो ओवरऑल डेवलपमेंट के साथ साथ नेशन को भी रिप्रेजेंट करते हैं अपने, तो इसलिए नेशनल तो वहाँ से आया। वेरी गुड, बहुत बेहतरीन। हाँ, वेरी गुड। अब बताइए कि कितने लोगों को लगता है कि मज़ा नहीं आ रहा है और कितने लोगों को मज़ा आ रहा है। आप बताइए, आपको मज़ा आ रहा है? क्या क्या रूटीन है एनसीसी का? रूटीन क्या है पब्लिक को बताना है ना, जो लोग नहीं जान रहे। बहुत सारे लोग एनसीसी का नाम सुनते हैं लेकिन उसको नहीं पता है। तो एनसीसी में क्या रूटीन है, थोड़ा आप रूटीन बताइए। आप अपना नाम बताइए, रूटीन बताइए, कैसे कैसे आप आते हैं। माई सेल्फ कैडेट प्रीति। कितने बजे से आपका एनसीसी शुरू होता है? 6 बजे से। हम सुबह 6 बजे से? मतलब नहीं, 6 बजे से नहीं, 7 बजे से। मतलब बहुत ही डिसिप्लिन है, काफ़ी टफ है। और उसके बाद कितने बजे तक आपका कुछ क्या चलता है उसमें, ये समझाइए। ड्रिल वगैरह चलती है। ड्रिल? हाँ। ये क्या होता है? मार्च पास। अच्छा, जो इनको हाँ, इनको दीजिए। आप बताइए क्या होता है ये मार्च पास्ट वगैरह? एनसीसी करके क्या फ़ायदा है, फ़ायदे गुनाह गिनाइए आप अपने बारे में बताइए। माई सेल्फ कैडेट आकांक्षा डबराल। हमें एनसीसी में ड्रिल सिखाई जाती है, मतलब उसमें हम मार्च पास करते हैं और क्या बोलते हैं, हमें एनसीसी से डिसिप्लिन वगैरह ये सब चीज़ें आती है। यूनिटी सिखाई जाती है कि एक साथ एकजुट होके काम करना चाहिए, ये सब सिखाया जाता है। कितने दिन से आप एनसीसी कर रहे हैं? 6 महीने हो गए। 6 महीने। कितने साल का कोर्स होता है? 3 साल का होता है। 3 साल का होता है। आप बताइए। हाँ, आप अपना नाम बताइए और बताइए आप कितने दिनों से कर रहे हैं एनसीसी? हेलो, आई एम कैडेट सुधा थापा और 6 महीने हो गए हम एनसीसी ज्वाइन करे हुए। हम सारे फर्स्ट ईयर के हैं और मोहित सर सीनियर है हमारे, ये 3rd ईयर में आ चुके हैं। अच्छा, मोहित सर सीनियर हैं। Yes, sir. तो और आप लोग? अच्छा, जूनियर हैं। तो मोहित सर, आप ये बताइए कि
एनसीसी करने, आपका तो फिटनेस एकदम लाजवाब लग रहा है, आप सब फिट हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। और तो आप क्या बताएंगे युवाओं को एनसीसी ज्वाइन करना चाहिए, इसका क्या फ़ायदा है? युवाओं को इसलिए एनसीसी ज्वाइन करना चाहिए क्योंकि अब जो फ्यूचर है उसमें जो हमारी सरकार है वो बहुत ध्यान दे रही है एनसीसी के बच्चों पे, और जो एनसीसी है उसके लिए बहुत सीटें जो रहती है कि रीजनेबल सीटें रखी रही सरकार ने रखी हुई हैं, जिससे कि बेनिफिट मिलता है एनसीसी वाले बच्चों को। और मैं हर किसी को ये कहना चाहूँगा कि एनसीसी ज्वाइन कीजिए, अगर जहाँ से भी आप रहते हैं अगर वहाँ एनसीसी है तो आप उसे ज्वाइन कीजिए, बहुत अच्छी चीज़ है एनसीसी। सबसे पहले तो डिसिप्लिन हमारा मेंटेन करती है बहुत अच्छे से, उसके बाद तुम्हारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो सारी चीज़ें हैं उन पर बहुत अच्छा ध्यान रखती है। और हमारा मेन मोटो ड्रिल का नहीं रहता कि सिर्फ मतलब बच्चों को ड्रिल करवाना है, क्या करवाना है, उन्हें अच्छी चीज़ें सिखाना, मोटिवेशन देना, बाकी सारी चीज़ें, पढ़ाई करवाना अच्छे से। बहुत अच्छी बात। हमें ये बताइए कि एनसीसी में आप लोग इतने डिसिप्लिन रहते हैं या हंसते वगैरह भी हैं? हंसते उठते हैं कि नहीं? हंसी मजाक भी चलता है? बिल्कुल सर चलता है, पर यह है कि जहाँ पर क्लासेस वगैरह रहती है वहाँ पर ऐसा नहीं होता, बाहर अदर साइड तो हो सकता है सर। हाँ हाँ, तो एनसीसी में क्या क्या एक्टिविटी है थोड़ा समझाइए। सर एक्टिविटी तो बहुत सारी होती है हमारी ना, ड्राइंग से रिलेटेड और आपकी ड्रिल से रिलेटेड बहुत सारी मैप रीडिंग, ये सारी एक्टिविटीज़ एनसीसी में बहुत इनको दीजिए, ये बताएंगे क्या क्या एक्टिविटी आपने किया है, ड्रिल में क्या करते हैं, कैसे करते हैं? सर हमने ड्रिल के अलावा स्पोर्ट्स में भी पार्ट लेते हैं, और साथ ड्रिल के अलावा स्पोर्ट्स में पार्ट लेते हैं। फिर सोशल एक्टिविटीज़ भी होती है, जैसे कि वाटर कंजर्वेशन वगैरह, उसमें भी एनसीसी थोड़ा मदद करती है, युवाओं को प्रेरित करती है। तो हमारी स्वच्छता वगैरह पे हमारा काम होता है। और बाकी जैसे हमारे कैंप्स लगते हैं तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमें अलग अलग चीज़ें सिखाई जाती है, मैप रीडिंग सिखाई जाती है, FCBC वगैरह सब सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो हमने ये देखा है कि कॉलेज में जितने भी प्रोग्राम होते हैं उसमें एनसीसी के विद्यार्थी जरूर रहते हैं और इनके बिना कोई कार्यक्रम नहीं होता है। क्या ये सच है? ऐसा क्यों है भाई? आप अपरिहार्य हो गए, इंडिस्पेंसेबल पार्ट कहते हैं कि एक ऐसा पार्ट जिसको हटाया नहीं जा सकता है। आप एकदम सोसाइटी के लिए अपरिहार्य हो गए हैं। जहाँ देखो एनसीसी, मतलब बहुत ही कोई भी एक्टिविटीज़ होता है उसमें एनसीसी वाले ज़रूर रहते हैं शामिल, बाकी रहे न रहे, और उनकी वजह से मतलब मामला चल जाता है। तो ये बड़े फ़ख्र की बात है। इसीलिए मैंने सोचा कि भाई एक बार पब्लिक को पता चलना चाहिए ना एनसीसी क्या है। तो और क्या क्या बताना चाहेंगे जो वैसे लोग ना जो अनभिज्ञ हैं, अनअवेयर है, कुछ स्टूडेंट जो सोचते हैं कि मैं पार्टिसिपेट करूं ना करूं, क्या है एनसीसी, बताइए आप। सबसे पहले मेरा नाम कैडेट हिमांशु सिंह है और मैं एनसीसी के बारे में ये बताना चाहूँगा। जैसा आपने बोला सर कि हर फील्ड में जो एनसीसी के कैडेट हैं वो आगे होते हैं। वो इसलिए आगे होते हैं क्योंकि जो और बच्चे हैं वो हमारे जितने नहीं हैं, जो काम वो भी करेंगे हम भी करेंगे, पर हम अनुशासन से करेंगे, वो थोड़े अनडिसिप्लिन होंगे, हम अच्छे से करेंगे, टाइम कम लगेगा, इस वजह से हर जगह हम दिखते हैं, ठीक है। और एनसीसी यही है, और मैं कहूँगा हर किसी को एनसीसी लेना चाहिए। गवर्नमेंट जॉब में हर किसी में नहीं, अब जैसे जो लोग ऐसे जो विद्यार्थी हैं उनको एनसीसी लेना चाहिए, सीट भी लिमिटेड है, लेकिन जिन्होंने नहीं लिया, मान लिया हमने नहीं लिया, तो अब हम क्या करें? मतलब आप उनको क्या सलाह देंगे? एनसीसी का क्या लक्ष्य है? क्या आपके अंदर बहुत डिसिप्लिन देखते हैं, पैशन देखते हैं, बहुत ही मज़ा है, आपको देख के ही लगता है कि भाई कमिटमेंट है, एक अनुशासन है, प्रतिबद्धता है। तो मतलब क्या आप उन लोगों को जो उन लोगों को तो हम यही कहना चाहते हैं जिनके पास एनसीसी नहीं है, हाँ। वो मतलब निराश ना हो, मतलब वो देख के भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, चाहे उनके पास है नहीं, क्योंकि देख के भी बहुत इंसान सीख सकता है किसी से। तो यही कहना चाहूँगा कि अगर जिसके पास एनसीसी रह गई हो या कुछ पॉइंट से पीछे रह गया हो तो निराश ना हो, वो अगली अपनी तैयारी करे। ज़रूरी नहीं है, एनसीसी के बिना भी बहुत लोग सफल हो चुके हैं जीवन में, पर यह है कि एनसीसी थोड़ा हेल्प कर देता है हमारी। सबसे देखिए आज के दौर में ख़ास तौर से बहुत सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सेहत। यस सर। अगर बेस बन जाता है आपका इन 2-4 सालों में तो आप जीवन भर सेहतमंद रहेंगे, और आप एक डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं और एक हैबिट आपकी डेवलप हो जाती है। क्योंकि हैबिट बनाने में टाइम लगता है और वो आपका ऑलरेडी बन चुका है। तो अब आप अगर एनसीसी मतलब छूट भी गया तो आपकी हैबिट तो बनी हुई है। आप सवेरे उठोगे, है कि नहीं, डिसिप्लिन में रहोगे, आपका जो वो सारा काम है वो सब एक्टिविटी आपका होगा उस तरह से। तो मतलब ये असल चीज़ है, सबसे बड़ी कैपिटल ये है कि जो हैबिट आप बना रहे हो
और आप जो भी होते हैं ना, वो कलेक्शन ऑफ हैबिट्स है आपका। वो जो डिसिप्लिन क्या है एक्चुअली, आदत बन गई है। अब आपको अगर हटा भी दिया जाए तो आपका मन नहीं लगेगा। क्योंकि यार सुबह उठना है, दौड़ने जाना है, फिर भी जाना है दौड़ने, जाना है कि नहीं? क्योंकि है कि नहीं, क्योंकि आदत बन चुकी है। तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि ये जो कैरेक्टर बिल्ड करता है, ये इंसान को बनाता है। ठीक है। तो हम लोग जो है ना, आदतों के संग्रह हैं। हम जो भी होते हैं ना, वो आदत होती है हमारी। आप सुबह सवेरे आए, अब देखिए आदत 20-22 दिनों में लगता है। आप 6 महीना, साल भर, 3 साल एनसीसी करते हो, तो आप तो पूरे तौर पे मतलब आदत जो है ना आपका बहुत परंपरावादी हो जाता है, गहरा हो जाता है। और आपको जीवन में वो विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थियों के सामने आपको मतलब बहुत आसान होता है। क्यों? क्योंकि आपको सवेरे उठने में दिक्कत नहीं है, आपको दौड़ने में दिक्कत नहीं है, आपका कंसंट्रेशन बहुत हाई होगा। आप जहाँ बैठेंगे 8 घंटा पढ़ लेंगे। लेकिन वो विद्यार्थी जिन्होंने फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, उनका कंसंट्रेशन भी बहुत कम होता है। तो ये सब है बेनिफिट। और कुछ तो मज़ा आ रहा है ना? यस सर। अच्छा, क्या और बहुत सारी एक्टिविटी मैं करते देखता हूँ, मैं चाहता हूँ कि उसको भी कवर करूँ, लेकिन हुआ नहीं है। तो कभी मैं उसको भी कवर कर, जो आप लोग करते हो ना प्रोग्राम, फिजिकल एक्टिविटी, बहुत मज़ा आता है। पता नहीं क्या क्या ले करके आप जंप करते हो, कैसे कैसे, तो वो भी मैं दिखाना चाह रहा था। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा मुझे आप सबसे बात करके। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ, और भी बातें हम करेंगे। आपके कैडेट में से ऐसे भी हैं जो मतलब यहाँ से गए, लाल किला वगैरह। ठीक है, क्या नाम है उसका? वो कैडेट अमन राणा। अमन राणा है। और भी यहाँ पे बड़े, और कौन है? ये भी है? नहीं, अभी तो यही है। हाँ, तो बहुत ही बाकी यहाँ से हम नेशनल कैंप भी जा चुके हैं 4 कैडेट्स। कैडेट अंशुल देवरानी, कैडेट जशन, कैडेट मोहित मंगाई। अरे वाह, आप भी जा चुके हैं नेशनल लेवल पे? ये तो बहुत खुशी की बात है भाई। मध्य प्रदेश जा चुके हैं नेशनल लेवल पे। तो उसमें क्या हुआ था? उसमें ट्रैकिंग कराई जाती है हमें, मतलब दिखाया जाता है कि मध्य प्रदेश का वो कैसा है, रिलीजन कैसा है, सारी चीज़ें दिखाई जाती है। वो सारी चीज़ें जी सर। एक तरह से मतलब आपको एक्सपीरियंस मिलता है, फील्ड स्टडी है एक प्रकार का। चलिए, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। हमने जो है स्पोर्ट्समैन स्किल का अवार्ड दिया। सो द रिकॉर्ड ऑफ द कैडेट्स, जो स्कॉलरशिप स्किल का था, हम देखते हैं हमारे कैडेट्स में किसकी सबसे ज्यादा परसेंटेज आई है विदाउट गेटिंग बैक, उसको हम जो है स्कॉलरशिप का अवार्ड देते हैं। सो दे आर वैलिडेटेड ऑन वेरियस पैरामीटर्स एंड देन वी डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ अवार्ड, एनसीसी अवार्ड हैज टू बी गिवन टू व्हाट काइंड ऑफ कैडेट। सो let's start off. I would like to invite Cadet Priyanka Rawat for the best creative skills. I would like to invite Under Officer Disha Rana from the next turn. I would like to invite Cadet Gaurav Raudela for the best leadership skills. I would like to invite Senior Under Officer Vipin Payal for best leadership skills. I would like to invite Cadet Anshul Devgani for being most punctual person on the field.
Singh for being the most disciplined cadet. I would like to invite Cadet Anshul Devrani for being the best in discipline. I would like to invite Cadet Gaurav Lodera for showing the best sportsman spirit. इस पे ले जाके डेस्क पे रखो, मैडम के डेस्क पे रख दो, इसका ले जाके वहीं पे रख दो मैडम के पास। Cadet Mohit Mangai and Cadet Priyanka Rawat for being the best in sportsman spirit. किसका नहीं अच्छी मेरी हाँ अब इसके बाद मान लेते हैं। अरे सर आपने जूझने को दे दिया एक चीज। आवाज यहाँ भी आ रही है लेकिन वहाँ पे थोड़ा ठीक रहेगा, वहीं रहने दीजिए डेस्क पे। वही रहने दो। अच्छा। Now I would like to invite Manvi. Now I would like to invite Cadet Manvi Dhaka, Sergeant Manvi Dhaka for best scholarship skills and spirit of cooperation. Anshul. Thank you, sir. Thanks a lot. I would request Joshi sir, Anil sir, Tribhuvan sir, and Poonam ma'am to kindly come. Poonam ma'am जो है वो हमारी पूर्व छात्र की मेंबर भी हैं, पूर्व छात्र समिति की मेंबर भी हैं, तो kindly come on the stage. And there are certain activities which we conduct for the cadets, and जैसे G20 का हुआ था इंडियाज़ प्रेसिडेंसी, तो उसमें भी पोस्टर कंपटीशन हुआ था, राइट अप हुए थे, बच्चों ने पोएम्स रिसाइट की थी उस पर, एंड उसके बाद विमेन एम्पावरमेंट में हुआ था. सो देर आर सर्टेन प्राइजेस फॉर दैट ऑल्सो. आई वुड लाइक टू इन्वाइट कैडेट प्रियंका रावत फॉर स्टैंडिंग फर्स्ट इन G20 पोस्टर कॉम्पिटिशन. Mohammad Amar, Cadet Mohammad Amar for standing second in the activity. Cadet Palak Khatri to standing third in the activity, and Sergeant Manvi Dhaka, she also stood for third in the activity. Anshul ko dekho. Third में सबको देखो. नहीं वो चलो that will be done. Okay. Please, sir आप लोग आइए प्लीज. मैम आप लोग आप भी आइए. प्रिंसिपल सर
Now I would request Vipin Bhai, please sir, please. Cadet Senior Under Officer Vipin Payal for standing first in the write-up. Cadet Mohit Mamgai for standing second. Cadet Siddhant Topwal for standing third. And Cadet Shubham Rawat for standing third in the write-up. Shubham Rawat is not there. Shubham Rawat. Certificates. शुभम नहीं है ना साइड में। मैम आप लोग रहिएगा, मैम आप भी आ जाइए प्लीज़ 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 मैम प्लीज़ आ जाइए। रथानी सर, पन सर, आप लोग भी। अब नेक्स्ट कैटेगरी है, नेक्स्ट कैटेगरी इज़ फॉर द पोस्टर कंपटीशन फॉर विमेन एम्पावरमेंट। विमेन एम्पावरमेंट, तो इसका टाइटल था विमेन इन लीडरशिप रोल्स। विमेन इन लीडरशिप रोल। I would like to call upon Cadet Priyanka Rawat, Cadet Monica. Cadet Priyanka Rawat stood first in the activity. Cadet Monica stood second. Cadet Akansha Dabral stood second. And Cadet Mohammad Aman stood third. Aluminium gate. मानवी आप भी आ जाओ। सर आप I would like to invite Cadet Anjali also for standing third in the event. पंसर के पास चलो, वहाँ पे सेट Thank you everybody.
Okay, everybody is quite elated now after getting all the awards and prizes. Now I would like to call upon Professor R.C. Joshi to kindly bless our cadets with a few words. The most difficult word. परम श्रद्धेय प्राचार्य महोदय, एनसीसी की प्रभारी लेफ्टिनेंट वल्लरी मैडम, साथी शिक्षकगण और प्यारे बच्चों, दुनिया में सबसे कठिन काम यही है कि किसी को ब्लेस करना। और ब्लेस करना इसलिए कठिन है क्योंकि वो ताकत ख़त्म हो गई है। वो ताकत से मेरा अर्थ ये है कि कैडेट्स इस दुनिया में डिसिप्लिन का प्रतीक हैं और ये बताता है, जैसे हम कहते हैं ना कि बच्चे भविष्य होते हैं किसी भी देश का, तो एनसीसी कैडेट्स को देख के सबसे पहले यही बात समझ में आती है कि ये हमारे देश का भविष्य है जो डिसिप्लिन सीख रहे हैं। और जब वल्लरी मैम आपकी लीडर हैं, टीम लीडर वही हैं, तो वो खुद बड़ी डिसिप्लिन है। जिस तरह से उनका काम करने का तरीका है कि सभी बच्चों को भी प्रोत्साहित करना, अपने काम में भी बड़ा पंक्चुअल होना, और इन्हीं सब चीज़ों से हम अपने आप को, जब हम किसी को प्रेरित करते हैं तो अपने उदाहरण से करते हैं कि हम अपना उदाहरण दें कि मैं डिसिप्लिन हूँ, तो मैं चाहूँगा कि सारी दुनिया या मेरे साथ काम करने वाले लोग भी डिसिप्लिन हैं। तो ये सेल्फ एग्जाम्पल से जो उन्होंने सिखाया है, इसकी मैम के लिए एक ताली होनी चाहिए कि सारे बच्चे जो आज इतने खुश हैं, तो इतने खुश हैं और तरक्की कर रहे हैं, उनमें मैम का बड़ा योगदान है। हमारे प्राचार्य महोदय को भी हम विशेष रूप से याद कर रहे हैं क्योंकि इस बार कुछ समय बाद हमारे प्राचार्य महोदय सेवानिवृत्त होने वाले हैं। इन बच्चों को उनका आशीर्वाद मिले और हम सबको उनका आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे कि हमें जो जीवन में रास्ते तय करने हैं उनका मार्गदर्शन भी हमें मिलता रहेगा। ये हम कामना करते हैं ईश्वर से कि उनका जीवन बहुत अच्छा चले आगे, और उनके लिए थोड़ा हम चाहेंगे कि आप लोग एक बार ताली बजाकर उनका भी अभिनंदन करें। अब प्यारे बच्चों, आपसे हमें ये कहना है, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ भी है जीवन की, रास्ता आसान नहीं है। जीवन में कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। हम जिस भी रास्ते पे चल रहे हैं, अगर हम अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार नहीं हैं, अगर हम अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं, चाहे हम पढ़ाई कर रहे हो, चाहे हम एनएसएस का काम कर रहे हो, एनसीसी का काम कर रहे हो, तो समझो कि मंजिल हमसे बहुत दूर रहेगी। हम जीवन में सफलता के पास पहुंचकर भी सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि यदि आप लोग कोई काम कर रहे हो तो सचमुच आप ईमानदारी से कर रहे हैं कि नहीं, ये कर्तव्य है। क्योंकि दो लोग तो हमेशा जानते, ऊपर वाला जानता है और आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। एनसीसी के कैडेट्स को हम भी बहुत समय से नोट कर रहे हैं। हो सकता है कुछ कमियां हमें नज़र आती हो सकता है कुछ अच्छाइयां भी हमें नज़र आती हो, लेकिन आप खुद तय करें कि आप कितना समाज में योगदान दे रहे हैं, कितना कॉलेज के कार्यक्रमों में योगदान दे रहे हैं, और किस जगह आप कितना डिसिप्लिन प्रदर्शित कर रहे हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। शायद मैं इसको इसी तरह से कह सकता था, इसको कहने का कोई और तरीका, लेकिन जितने एलुमनाई हैं जो जीवन में बहुत अच्छा कर पाए हैं और अच्छा करें, हम ये कामना करते हैं कि बच्चे भी, ये बच्चे ने कहा कि हम पीआरडी में हैं, कुछ बच्चे और भी करेंगे, कुछ सी सर्टिफिकेट वाले। मेरे पास भी एनसीसी का 20 सर्टिफिकेट है। मैं सी के लिए गया नहीं था, पर मेरे पास भी 20 सर्टिफिकेट है। तो मुझे भी खुशी होती है कि मैं एनसीसी के बच्चों से मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। पर बच्चों, ईमानदारी से काम करो, और वो ईमानदारी नज़र भी आनी चाहिए हमें भी। और सबके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। Thank you, sir, for blessing the cadets. Now I would like to call upon Professor Indira. परम श्रद्धेय प्राचार्य जी और वल्लरी मैम, मंचासीन समस्त विद्योत्तर कर्मचारीगण एवं एनसीसी के छात्र छात्राओं, जैसा कि सर ने भी कहा और अभी आपके ये आंचल ने भी ये कहा था कि अनुशासन का बहुत बड़ा महत्व है। और जब भी हम एनसीसी कैडेट्स को देखते हैं तो हमारे मन में यही आता है कि अनुशासन।
और आप स्वयं भी अनुशासित रहिए, दूसरों पे जब आप इस वर्दी को पहनते हैं, कि वर्दी का बहुत अधिक महत्व है, जब आप इस वर्दी को पहनते हैं तो अपने आप अनुभव करते हैं कि आपको कैसा महसूस हो रहा है, क्योंकि वर्दी अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। तो हम यही आपके जो है उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। So we would like to honor that cadet. I would request Principal Sir to give a token of honor to Sergeant Aman Rana. NCC clap, NCC clap, NCC clap. Need a bigger than NCC clap. Thank you. Now I would like to request Principal Sir to kindly come on the stage and bless the cadets. At the occasion of Alumni Association of NCC, I first congratulate to all the NCC cadets, NCC alumni, NCC officer and other students who has been invited in this occasion and they are sitting in the hall. I also welcome at this juncture our staff members, the senior colleagues and also the alumni of the NCC. As you have already told that NCC is for discipline. NCC is the strength of nation. NCC is the future of the nation. So we must be disciplined when and where, if as a NCC cadets we stood and we are in queue. जहाँ भी हम रहें, यदि NCC कैडेट के रूप में हैं तो हमें डिसिप्लिन रहना चाहिए। ये बार बार आपके एलुमनाइज ने कहा है, आपके एनोज बार बार आपसे कहते हैं और आपका एनसीसी आपसे कहता है यू मस्ट बी डिसिप्लिन्ड इन एवरी फील्ड ऑफ योर लाइफ। प्रत्येक क्षेत्र में हमको डिसिप्लिन यदि हम हैं तो निश्चित यू विल अचीव योर गोल विद इन द टाइम। निर्धारित समय के अंतर्गत आप अपने गोल को अचीव कर लेंगे। केवल अपना ही गोल अचीव नहीं करेंगे, आप दूसरों को भी उस गोल तक ले जाने में सहायक होते हैं। आपका क्षेत्र केवल पठन पाठन का ही नहीं है, आपका क्षेत्र बहुत बड़ा हो जाता है जब आप एज ए एनसीसी कैडेट्स होते हैं। आप एक पिलर की तरह हो जाते हैं समाज में और समाज की निगाहें होती हैं कि हाँ यहाँ एनसीसी के वॉलंटियर्स हैं तो निश्चित रूप से समाज को एक मदद मिलने वाली है। कोविड के दौरान आप लोगों ने बहुत मदद की, केवल हमारे कॉलेज के बच्चों ने नहीं, सारे कॉलेजेस के एनसीसी कैडेट्स ने कोविड में बहुत सारा जो डिस्ट्रीब्यूशन करना था मेडिसिन्स का, जो हेल्पिंग हैंड आगे चाहिए था शासन को, वहाँ पर एनसीसी आकर के खड़ा हुआ। उसके साथ एनएसएस भी आया, रोवर रेंजर्स भी आया, लेकिन एनसीसी का सबने, सारे शासन प्रशासन ने तारीफ की है पूरे स्टेट में। इसके लिए आप सभी धन्यवाद के पात्र। महाविद्यालय में जो एनसीसी चल रही है उसमें आपकी जो एएनओ हैं उनका बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने पूरे मेहनत से, जी जान से एनसीसी को यहाँ पर इस लायक बनाया कि हमारा एक कैडेट आरटीसी परेड नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर प्रतिभाग के लिए वहाँ पहुँचा। मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, एनसीसी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज हमारा एक कैडेट परेड में गया
कल को 2 जा सकते हैं, कल को 20 जा सकते हैं, आने वाले समय में पूरा हमारा एक एनसीसी पूरा ग्रुप वहाँ पहुँच सकता है, ये हम उम्मीद करते हैं। हम महाविद्यालय का जितना भी डिसिप्लिन बनता है, जितनी भी गतिविधियाँ होती हैं, उनमें एनसीसी निरंतर देखा जा रहा है। हम कोई भी कार्यक्रम करते हैं, कोई भी यहाँ पे सेलिब्रेशन होता है, उसमें एनसीसी की मदद लेते हैं और एनसीसी बढ़ चढ़ करके उनमें भाग लेते हुए महाविद्यालय प्रशासन को पूरा सहयोग करता है। इसके लिए मैं एनसीसी को साधुवाद देता हूँ। I also congratulate to all the NCC cadets who got the prize for their fields, for the action they have already achieved that target within that field, either in the sports, either in the academic field, either in other scientific celebrations. So for that purpose they got the certificate and prize. I congratulate for that to you all. एनसीसी के लिए हमने एक और प्रयास किया है कि आने वाले समय में मैडम ने एक प्रस्ताव रखा कि हमारे यहाँ पर की संख्या में जो सीट वृद्धि है वो कर दी जाए। लगातार उसमें प्रयास चल रहा है। आने वाले समय में हमारे पास कुछ और सीटें आ जाएंगी। और आपको पता है कि एनईपी के अंतर्गत यूजीसी ने और भारत सरकार ने बार बार कहा है कि एनसीसी एज ए सब्जेक्ट इलेक्टिव पेपर होना चाहिए। तो आप लोगों को इसका फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि आप अगर पास आउट भी हो जाएंगे लेकिन आप एनसीसी से होकर के गुजर रहे हैं तो आपको उसकी वैल्यू बराबर मिलती रहेगी। जो नए बच्चे आएंगे उनको एज ए एनसीसी क्रेडिट के रूप में पढ़ना पड़ेगा, उनको लेना पड़ेगा। वो आने वाले समय में एनसीसी की और वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो आप उनके लिए एक लीडरशिप के रूप में आगे बढ़ रहे हैं, आप उनको गाइड करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में और भी बच्चे आपसे सीखने के लिए आपसे प्रेरणा लेंगे, जैसे कि आप अपने एलुमनाई से ले रहे हैं। इस अवसर पर मैडम ने एक एलुमनाई मीट की, मैं उनको साधुवाद उनके लिए थैंक्स करता हूं कि उन्होंने अपने एनसीसी कैडेट्स को याद किया जो यहाँ से पास आउट हुए हैं, और उनसे जो वर्तमान में कैडेट है उनको कुछ सीख मिले। इसके लिए एक यहाँ पर एक फंक्शन रखा, एक मीट यहाँ पर रखी। मैं इसके लिए एनसीसी एनओज मैडम को, डॉक्टर वल्लरी कुकृति को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। अभी कुछ समय बाद हमारे यहाँ लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है। उसके लिए हमारे पास एक शपथ हमको लेनी है, सारे युवाओं को, सारे वोटर्स को। उसके लिए मैं मैडम से कहूँगा कि मैडम जुबरान पढ़ेंगी, हम सभी लोग उसको एक साथ अपने स्थान पर खड़े होकर के हाथ आगे करते हुए उस शपथ को भी यहाँ पर लेंगे। क्योंकि यहाँ पर एक हमारी बहुत अच्छी एनसीसी की मीट चल रही है, तो हम इस कार्य में भी अपनी भागीदारी दिखाते हुए इस शपथ को हम लेते हैं। मैडम, मैं आपसे आप इधर, और इसके साथ ही मैं आप सबको पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभाशीष। हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। Proud moments of NCC was when Cadet Sergeant Aman Rana was selected for RDC
And one of her alumni, she contacted me and she said, "Ki madam, I am also there in Women contingency in RDC," and it was a very proud moment when she sent her video. And she said, so I told Sergeant Aman Rana that contact previous cadet Mansi Thaplial. She was also there. So our 2 cadets were there. So it was a very proud moment for us. It was a very proud moment for us, and the whole year round I try very hard to keep in contact with our alumni, and I feel very good that we have got 15 plus alumni over here right now, and I truly welcome them. एंड आई वॉन्ट देम टू बी कनेक्टेड, एंड आप लोग जहाँ भी जाएँ आप हमको बताएं आप लोग क्या कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट होता है कि हम बता दें कि हमारा कैडेट जो है वो इधर लगा हुआ है, यहाँ है, ये काम कर रहे हैं. इट गिव्स अ लॉट ऑफ इमेंस प्लेजर एंड इट मेक्स अ प्राउड मोमेंट फॉर अस. Sir, there is this ceremony which we do with our alumni, that we cut a cake to welcome them. We welcome all our alumni by cutting a cake. So I request all the teachers to kindly come on the stage and the alumni to be a part of it and kindly cut the cake. Please. Please. All the alumni, please come. इसमें वीडियो है, पूरी आ जाएगी, फोटो स्क्रीनशॉट ले. आगे आ जाएंगे. आप लोग से कुछ स्टेज चलो तुम लोग. वो तो देख रहे हैं. हो गया. Thank you very much. Thank you. तुम ऐसा करो ना, मेरे घर आ जाओ. अपने घर देखे वहीं पे तो है डोई वाला में, हैडी रोड पे.
यार। सर इसको स्टैंड कर दीजिए, आप ही आ जाइए ना। इसको खड़ा कर दीजिए, आ जाइए। ठीक है, अरे आइए तो सर, खड़ा कर दीजिए। देखो आ रहा है, इसमें पूरा आ रहा है फुल। अरे अरे सर आप फोटो खींचेंगे, इसको फोटो से मिस है। नहीं आइए सर। All the अभी आप लोग ऐसे रहिएगा ना। All the first year cadets kindly come. Okay, now the host of the event, all the second year cadets kindly come. All the hosts of the event. Thank you everybody. Thanks a lot. बहुत बेहतरीन प्रोग्राम, अनएक्सपेक्टेड। बताओ एनसीसी के बारे में, तुम्हें कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है? सर मज़ा नहीं सर, प्राउड फील हो रहा है बहुत ज़्यादा कि मैं एक एनसीसी कैडेट हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है इस बात की कि मेरे को मौका मिल रहा है अपने देश को रिप्रेजेंट करने का, इस वर्दी को पहनने का। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है इस बात की। थैंक यू। वेरी गुड।